सो भाई गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ थाईलैंड के शहर नान के एक छोटी सी जगह वियांगसा बोलते हैं इसको, वहाँ पे हूँ। और ये प्यारा सा गांव है। प्यारे से गांव में भी इन्होंने बहुत अच्छा रहने का, ये देखिए, ये इस टाइप जैसे होम स्टे होता है ना अपना, वैसे ही है। तो ऐसा ही एक रूम, मेरा वो वाला रूम है 4 नंबर, ये 5 नंबर है, उसमें रुका हुआ हूँ मैं। और गांव की अपनी एक फीलिंग है। इससे पहले भी जो मैंने व्लॉग बनाया है आज गांव का, तो उसमें भी बहुत शानदार है। और देखो, मतलब आप सोचो, अभी शाम के तकरीबन मेरे हिसाब से 6 के आसपास का टाइम हुआ है। और जो वाइब है ना यार, मतलब एनर्जी देखो, पॉजिटिविटी देखो भाई साहब, क्या फील आ रहा है यार। ये सुकून करोड़ों देके भी नहीं मिलता भाई। ठीक है, तो अभी मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि थाईलैंड का बजट कितना होगा। वैसे तो बजट की हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं बजट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरे लिए व्लॉगिंग सेकेंडरी है, पहला होता है मेरे को घूमना है, मेरे को जीना है। तो ये देखो, यहाँ पे झूले भी हैं। तो हम दो तरीके से बजट कवर करेंगे इस वीडियो में। एक, हम ये मान के चलेंगे कि आप यहाँ पे आते हैं और आप होटल में ठहरते हैं, प्लस दोनों बार हम कवर करेंगे कि आप कोलकाता से आ रहे हैं। ठीक है, फ़्लाइट का टिकट प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक हम ये मान के चलेंगे कि आप होटल में रुक रहे हैं, एक हम ये मान के चलेंगे कि आप किसी भी हॉस्टल में रुक रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। मान लीजिए एक एवरेज ट्रिप जो इंसान बनाता है वो 5 से 7 दिन की बनाता है, तो हम एक बार 5 दिन कवर करते हैं। उसमें ऊपर नीचे आप अपना 2 दिन का और ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन आना है तो 5 दिन का हम कवर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोलकाता से आने जाने की टिकट बुक की, वो आपको शायद 12 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगी कोलकाता से। ठीक है, 15 हज़ार रुपये आप पकड़ लीजिए टिकट का प्राइस। 15 हज़ार में आपको थाईलैंड से कोलकाता टू बैंकॉक की फ़्लाइट मिल जाएगी, जो हार्डली 2 घंटे में आपको कोलकाता से बैंकॉक छोड़ देगी। ठीक है, तो 15 हज़ार पकड़ लो ये। उसके बाद आ जाइए आप कि आप बैंकॉक उतरे। अभी अगर आपको बैंकॉक ही घूमना है, बैंकॉक में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने लायक, अगर आपको वो देखने आना है, या फिर आपको पटाया जाना है। पटाया जो बैंकॉक से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूर है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से हर घंटे में बस चलती है। तो हर घंटा 1.5 घंटे में आपको बस मिल जाएगी, एसी बस होगी। वो तकरीबन आपसे लेगी 200 बात। 200 बात का मतलब है कि अपने इंडियन 500 रुपये। 500 रुपये में आप पटाया गए, 500 रुपये में आप आ गए। 1000 रुपये आप ये पकड़ लीजिए, 16 हज़ार हो गए। वीज़ा ख़त्म हो गया है। वीज़ा फ्री का मतलब ये है कि अभी वीज़ा लेना ही नहीं है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है वीज़ा से रिलेटेड, और ना आपको प्रोसेस करना है, आपको एक फॉर्म नहीं देगा कोई। और पहले की वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, इसमें फिर से बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है, ना आपको यहाँ पे पैसे दिखाने हैं। ठीक है, और इंडिया में जब आप पैसे कन्वर्ट कराते हैं ना, बहुत सारे लोग डॉलर लेके आते हैं। आज मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था एक भाई का, वो बोल रहा था मेरे पास यूरो हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, पहले मेरे दिमाग में भी ऐसा चलता था कि मैं डॉलर या यूरो लेके चलूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा हो। लेकिन आप ये एक बात समझिए कि मान लो मैं, अगर आपके पास डॉलर पहले से रखे हुए हैं भाई, तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर मैं इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराने जाऊँगा, तो मेरे को उसका चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा वो टैक्स टुक्स भी मेरे हिसाब से होता होगा, आई थिंक। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पे आके कन्वर्ट कराऊंगा, तो फिर मेरे को इनको दोबारा से टैक्स देना है। तो 2 बार टैक्स दे के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि आप आए, आपने 10,000 बात एटीएम से निकाल लिए। 10,000 बात का मतलब होता है अपना 24 एक हज़ार रुपये अपने इंडिया के, 23-24 हज़ार, हाँ 23-24 हज़ार कुछ होते हैं। उसमें 520 रुपये, 500 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस लगती है, जो इंडियन बैंक या ये करेंसी कन्वर्जन चार्ज कुछ ऐसा होता है, वो लग जाता है। मतलब आपको जो 10,000 बात हैं, यानी कि 25,000 पे आपको जो फ़ीस लगी, वो सिर्फ 520 रुपये लगी। तो मेरे को इससे ईजी ऑप्शन नहीं लगता इंडिया में। तो यार, मैं मुंबई से जब आता था, मैं कैब में जाता था, कैब के मेरे 1,000 रुपये हो जाते थे जहाँ पे चेंज करवाने जाता था, पलावा टू मुलुंड, ऐसा। तो इसलिए मैंने अब की बार यहाँ, पिछली बार भी मैं जब आया था 2022 के जून में, तब भी मैंने एटीएम से ही निकाले थे पैसे। अब मैंने ऑनलाइन वाला सिस्टम, मतलब ऑफलाइन वाला लेके आना, वो सब मैंने बंद कर दिया। अभी भी मैंने चंडीगढ़ पूछा था, बट वो बहुत बहुत फ़र्क था उनके पैसे में। वैसे भी कन्वर्जन चार्जेस तो थे ही थे, उसके अलावा जो करेंसी एक्सचेंज का जो रेट का फ़र्क होता है वो भी था। ठीक है, तो सॉरी, फिर से मैं मुद्दे से भटक गया। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फो देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एयरपोर्ट वाली भी,
आने जाने की भी। तो हमारा बजट पहुंच गया 16,000 रुपये में। 16,000 रुपये में आप पटाया चले गए, पटाया से आ गए, ठीक है, ये खर्च हो गया। अभी हम करते हैं और खर्च की बात। सबसे पहले आता है होटल का खर्च। अगर आप पटाया में जो वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पे मोस्टली लोग घूमने जाते हैं, या जो अट्रैक्शन का केंद्र है वॉकिंग स्ट्रीट, वो, उसके अलावा जो बाकी जो पटाया की जो जगह हैं घूमने लायक, जैसे पटाया बीच है वो तो नज़दीकी है, जोमटिन बीच है वो थोड़ा उससे दूर है। उसके बाद फिर आपको अगर आइसलैंड जाना है वो भी आपको बोट से ही जाना पड़ेगा, वो आप कहीं भी रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वॉकिंग स्ट्रीट के अगर थोड़ा सा इधर उधर आप रूम लेते हैं, मतलब 500 1000 मीटर के अंदर, तो मेरे को लगता है आपको 1000 से 1500 के बीच में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 1200 रुपये में रूम मिल गया, क्योंकि मैंने पहले जो बुक किया था वो मेरा शायद 1500 का रूम था, फिर वो अवेलेबल नहीं था, मैं अर्ली चेक इन करना चाहता था, इसलिए मैंने वो 2000 वाला ले लिया था अभी जिसमें मैं पटाया रुका था। तो 12 पंजो 60, 6000 रुपये आपके हो गए होटल के, ठीक है। 16 और 6 22,000 रुपये में आप 5 दिन थाईलैंड में रह लिए। आप पटाया से वापस बैंकॉक भी पहुंच जाएंगे। उसमें अभी रह गया हमारा मेन मुद्दा फूड, ठीक है। फूड की अगर हम बात करें, वही फिर से अगेन आता है वॉकिंग स्ट्रीट पे और पटाया बीच के सामने अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे एक शर्मा जी रेस्टोरेंट है, एक और रेस्टोरेंट है, वो हैं भाई बहुत महंगे रेस्टोरेंट। मतलब आप ये समझिए नॉर्मल में अगर आप 500 रुपये में खाना खा लेंगे तो उसमें 1000 रुपये में खाना खाएंगे। तो ये ज़रूर कोशिश करना कि आपकी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाए और आप चले जाएं वॉकिंग स्ट्रीट से थोड़ा दाएं बाएं। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो वहाँ पे कुछ कुछ का मेन्यू भी रहता है, जब गूगल मैप पे देखेंगे ना, मैं उनका वो भी रहता है कि प्राइसिंग क्या है, तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले। थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा पटाया में, बट ये है कि मेरे को लगता है एवरेज आप खाना ना 600-700 रुपये का एक टाइम में खा लेंगे, ठीक है। 600-700 रुपये का। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो 1000 रुपये पकड़ दो, मतलब आपकी खुराक बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अगर ऐसे हम काउंट करें तो 2000 रुपये ये हो गए पर डे के। और मैं ये हायर एंड पे पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा शायद किसी दिन भी खाने का पैसा 1500 से ज़्यादा नहीं हुआ था। मेरी खुराक भी, मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल माड़ी है, ठीक ठाक है, बट मैं हायर एंड पे पकड़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाय भी पी लेंगे उसमें, खाना भी खा लेंगे 2 टाइम का, तो 2000 रुपये पकड़ दें तो 12,000 रुपये ये हो गए। 16 और 6 22, और 22 सॉरी 5 दिन का 10,000 रुपये, 22 और 10 32,000 रुपये। 32,000 रुपये में आप थाईलैंड में 5 दिन रहोगे, और 32 का भी अगर खाने में आपके 1500 ही जाते हैं तो मतलब आप ये समझिए, मतलब आपका और थोड़ा सा 1000 लगभग 2,500 रुपये और कम हो जाएगा। 2,500 रुपये आपका मान लो और कम हो जाएगा, तो ये 30 के अंदर आपका बजट बन सकता है। और 1500 रुपये भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। अभी 1500 में से बचत कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, ये वीडियो लंबी हो रही है। तो 1500 के लिए ना आप जैसे अपने इंडिया से कुछ रेडी टू ईट खाना आते हैं। आप अगर किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ब्लिंकिट यूज़ कर सकते हैं, ब्लिंकिट से आपको मिल जाएगा, या किसी भी अच्छा जैसे अपना डीमार्ट हो गया वहाँ से जाके ले सकते हैं। इवन जब मैं पहली बार आया था तो मैं पराठे भी बने बनाए लेके आया था, जो यहाँ पे बस सेकने थे, रेडी टू ईट थे। अभी मेरे पास पोहा है, कुछ नमकीन है, थोड़ा सा 2-3 किलो अगर आप मैगी वगैरह अगर आपको खानी पसंद है तो आप वो कैरी कर सकते हैं। ऐसा अगर थोड़ा सा सामान आप कैरी करेंगे ना, और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं, तो मेरे को लगता है कि आप अपना जो बजट है वो लगभग 30,000 रुपये में ले आएंगे। जो पैसा आपका फूड का आप एक टाइम का बचाएंगे, यहाँ पे फ्रूट खा सकते हैं। एक अमरूद आप लेंगे 40 बात का आपको मिल जाएगा, 40 बात का मतलब है 100 रुपये में, और वो एक टाइम पे आपका अच्छे से पेट भर देगा। बहुत बड़ा अमरूद होता है, मेरा तो पेट भर जाता है भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप अपना बजट बचा सकते हैं। तो वो जो पैसा आपका बचेगा वो, जैसे आप मतलब पटाया में कहीं घूमने जाना चाहें, मतलब वो टाइगर पार्क है वो देखने जा सकते हैं, फिर ट्रूथ ऑफ सेंचुरी है वो देखने जा सकते हैं, बीच के उस पार आइलैंड पे जाना है उसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी कंजूसी करेंगे, थोड़ा सा फूड इंडिया से कैरी कर लेंगे, तो 30,000 रुपये में से जो एक टाइम के आपने अगर मतलब आपने पैसे बचा लिए एक टाइम के, अगर सपोज हमने एवरेज 750 रुपये भी माना था, तो लगभग 3-3,500 रुपये आप 5 दिन में अपने घूमने पे खर्च कर सकते हैं। ये है। इसके अलावा सिम के चार्जेज अगर हम बात करें तो 200-300 बात से 7-8 दिन की सिम मिल जाएगी आपको, वो हार्डली 700-800 रुपये हो गए। ये है।
फिर भी आपका बजट मतलब 30 से 35,000 रुपये में आपका बजट निमट जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आइटनरी है। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, अब अगर आपको बैंकॉक से फुकेट जाना है तो वो फ़्लाइट 3-4 हज़ार रुपये में, 4-5 हज़ार रुपये में, 5-6 हज़ार रुपये में तो रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती है बैंकॉक टू फुकेट की, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे भी रूम का खर्चा ऑलमोस्ट सेम होगा, खाने का खर्चा भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो आप फुकेट का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भाई मुझे यही सारी चीज़ें इन्फो देनी थी, और भी कुछ क्वेरीज रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दे सकूँ, आपको उस चीज़ों के बारे में और अच्छे से बता सकूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो।